सब्सक्राइब कीजिए सीओ व्यूवर चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को फॉर गेटिंग एवरी लेटेस्ट अपडेट। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस सीओपी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्वप्नील और इस वीडियो में हम देखने वाले MST CET 2021 की एग्ज़ाम की डेट क्या रह सकती है। क्या एग्ज़ाम आपकी पोस्टपोन हो सकती है? क्या एक्सपेक्टेड डेट क्या रह सकती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्या रह सकती है, एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या रह सकती है। तो टोटल रीज़न के साथ, लॉजिक के साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली। तो जब आपके पास अच्छा वाला टाइम होगा तभी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा ये वीडियो रह सकता है, लेकिन हम टोटल इन्फॉर्मेशन विद लॉजिक और रीज़न के साथ हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, आपके प्रॉब्लम्स और डाउट क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको खुद को ही आइडिया आ जाएगी कि कब एक एग्ज़ाम आपकी ली जा सकती है। आपको टोटल आइडिया भी आने वाली है और आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो कि आगे क्या हो सकता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी जो JEE मेंस की जो एग्ज़ाम है वो फ्रेंड्स वो अभी 27 जुलाई टू 2 अगस्त तक चलने वाली है। ठीक है, मीन्स 2 अगस्त तक JEE मेंस की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी। तो फर्स्ट आपका जो पैटर्न रहता है वो JEE मेंस की एग्ज़ाम ख़त्म होती है। अभी प्रीवियस 4 ईयर का भी हम पैटर्न देखते हैं फ्रेंड्स। तो JEE मेंस, उसके बाद होती है JEE एडवांस, उसके बाद होती है नीट और उसके बाद होती है MST CET। लेकिन अभी कैसे ट्रेंड चल रहा है कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी बोल रहे हैं कि आपकी जो JEE मेंस की एग्ज़ाम होने के बाद डायरेक्टली MST CET की एग्ज़ाम हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है क्या? हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं कि क्योंकि उसमें बड़ा गैप आ रहा है, तो उस गैप में MST CET की एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकती है क्या? तो होगी तो भी कैसे होगी, वो टोटल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो से देख रहे हैं। तो लास्ट तक देखते रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके रखिए, आपको ऐसे डाउट क्लियर होते रहेंगे। और JEE मेंस की एग्ज़ाम होने के बाद आपकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है वो है BITSAT, और BITSAT की भी एग्ज़ाम 3 अगस्त टू 9 अगस्त तक चलने वाली है फ्रेंड। तो उसको भी आपको कंसिडर करना होगा। अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बोलेंगे कि हम तो BITSAT की एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो उसका क्या ज़्यादा इम्पैक्ट होगा? तो बताओ फ्रेंड्स, BITSAT की एग्ज़ाम आप नहीं भी देोगे तो आप JEE एडवांस को भी एग्ज़ाम देने वाले भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं फ्रेंड्स। तो JEE मेंस की एग्ज़ाम होने के बाद JEE एडवांस की भी तो एग्ज़ाम होगी। अभी JEE एडवांस की एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई हुई है, तो JEE एडवांस की एग्ज़ाम कब हो सकती है? तो क्योंकि उसका भी इम्पैक्ट MST CET की एग्ज़ाम पे ऊपर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो एग्ज़ाम के डेट है वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए। 1-2 स्टूडेंट या फिर 10 स्टूडेंट के साथ भी ओवरलैप होते तो वो सीधा हाई कोर्ट में जाते या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकते कि एग्ज़ाम की डेट ओवरलैप हो रही, तो टोटल शेड्यूल गवर्नमेंट को फिर से चेंज करना पड़ सकता है। इसलिए गवर्नमेंट पहले क्या करेगी फ्रेंड्स, जब भी डिसीजन लेगी वो किसी भी एग्ज़ाम के साथ आपकी MST CET की एग्ज़ाम ओवरलैप नहीं करेगी, क्योंकि नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम रहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उनके हिसाब से उनको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देके आपको स्टेट लेवल की एग्ज़ाम की डेट तय करनी पड़ती है फ्रेंड्स। तो हर साल ऐसे ही होता है कि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के साथ MST CET की एग्ज़ाम डेट जनरली ओवरलैप नहीं होती है फ्रेंड्स। तो JEE एडवांस की एग्ज़ाम डेट भी हमें पता चलनी चाहिए, क्योंकि उससे भी जो डेट है वो हमें एक आइडिया आ जाइए किस लेवल तक एग्ज़ाम जा सकते हैं। तो जनरली जो JEE एडवांस की एग्ज़ाम की डेट इस साल की तो नहीं आई है फ्रेंड्स, लेकिन जो JEE एडवांस की एग्ज़ाम रहती है वो JEE मेंस के एग्ज़ाम के जो लास्ट वाला फेज़ रहता है उसके 20 डेज़ के बाद ही जनरली चलता है फ्रेंड्स। अगर मैं प्रीवियस ट्रेंड भी आपको बता दूँ तो प्रीवियस ट्रेंड में जो पिछला साल था 2020, उसमें भी कोविड-19 था और JEE मेंस की एग्ज़ाम 1 to 6 सितंबर में हुई थी फ्रेंड्स। मीन 6 सितंबर को एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी और उसके लगभग 20 डेज़ के बाद JEE एडवांस की एग्ज़ाम हुई थी फ्रेंड्स। तो 27 सितंबर 2020 को JEE एडवांस की एग्ज़ाम हुई थी और JEE एडवांस के कुछ दिनों के बाद 13 सितंबर 2020। मीन्स आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, प्रीवियस ट्रेंड को जैसे अभी भी इस साल कॉपी किया है उन्होंने। अभी भी आपकी जो नीट की जो एग्ज़ाम है वो 12 सितंबर को है और प्रीवियस ईयर कब थी? 13 सितंबर को थी। तो नीट की एग्ज़ाम, अगर नेशनल लेवल के एग्ज़ाम वैसा ही ट्रेंड कॉपी कर रहे तो जनरली ये एग्ज़ाम अभी MST CET की एग्ज़ाम इसके बाद, नीट के बाद हो सकती है क्या? ये भी हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि MST CET की एग्ज़ाम आपकी नीट के बाद हो सकती है क्या, क्योंकि प्रीवियस 4 ईयर में भी जनरली JEE के बाद JEE एडवांस हुई, उसके बाद नीट हुई, उसके बाद MST CET की एग्ज़ाम हुई। लेकिन अभी ये गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा, महाराष्ट्र के स्टेट के गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा कि वो किस स्लॉट में आपके MST CET की एग्ज़ाम जनरली फिक्स करते हैं। तो अगर हम देख रहे थे फ्रेंड्स कि JEE एडवांस की एग्ज़ाम कब हो सकती है आपकी, तो JEE एडवांस की एग्ज़ाम जनरली 20 डेज़ के बाद होती है JEE मेंस की एग्ज़ाम के। तो अभी जो JEE मेंस की जो आपकी एग्ज़ाम है वो 2 अगस्त तक ख़त्म हो रही है और JEE एडवांस की डेट हम एक्सपेक्टेड डेट भी देखें तो आपकी जनरली 22 अगस्त तक JEE एडवांस की डेट हो जाएगी। मीन्स आपको आइडिया आ रही है कि पहले आपकी JEE मेंस की एग्ज़ाम 2 अगस्त तक हो रही है, उसके बाद BITSAT की जो एग्ज़ाम है वो 3 to 9 अगस्त तक हो रही है और 22 अगस्त तक एक एक्सपेक्टेड डेट JEE एडवांस की भी हो सकती है फ्रेंड्स। तो ये 3 एग्ज़ाम
एग्ज़ाम की डेट आपको पता चल गई। अब आपका कौन सा स्लॉट बच रहा है जिसमें आप MST CET की एग्ज़ाम फिट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बोल देंगे यार कि भैया 10 अगस्त टू 20 अगस्त इसके बीच में हो जाएगी। तो आपको बता दो फ्रेंड्स, जो आपकी जो MST CET की एग्ज़ाम एक बार चालू होती है तो 20 डेज़ तक वो चलती है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड भी कुछ ऐसे ही चलते हैं। प्रीवियस ईयर भी कोविड-19 था, और प्रीवियस ईयर का ट्रेंड में अगर आपके साथ शेयर करूँ तो MST CET की एग्ज़ाम आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी। 1 to 9 अक्टूबर PCB का पेपर चला था, उसके बाद 12 to 20 अक्टूबर PCM का पेपर चला था। मीन्स 20 डेज़ तक आपकी MST CET की एग्ज़ाम चलती है फ्रेंड्स। तो आपकी MST CET की एग्ज़ाम अगर 10 अगस्त को भी चल रही है तो वो कितना चलेगी फ्रेंड्स, टोटल सितंबर का फर्स्ट वीक तक, मीन्स 1 सितंबर तक वो तो चल ही सकती है। तो उसमें आपको JEE एडवांस का भी स्लॉट रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और JEE एडवांस का स्लॉट को डिसाइड करके उनको MST CET की स्लॉट भी उसमें रखना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ये वे में ये चल सकता है। मीन्स जनरली उन्होंने इस अगस्त मंथ में MST CET की एग्ज़ाम रखी भी, तो उनको जनरली MST CET के लिए 20 डेज़ का स्लॉट रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन भी है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं। जनरली 3 लाख टू 4 लाख स्टूडेंट MST CET की एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको जनरली वो 10 डेज़ PCB एग्ज़ाम के लिए देते हैं, और उसके बाद PCM की एग्ज़ाम उसके बाद स्टार्ट होती है फ्रेंड्स। जनरली आप प्रीवियस ट्रेंड भी देख रहे हैं, 10 डेज़ में PCB की हुई, उसके बाद PCM की हुई। तो जो PCM के स्टूडेंट है उनको एक जनरली अपर हैंड भी मिल रहा है फ्रेंड्स। तो अगर आपकी एग्ज़ाम अगस्त मंथ में होती भी है और आप PCM से एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 15 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। 15 दिन पहले कैसे पता चल जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके जो PCM के जो स्टूडेंट है उनके 10 दिन पहले PCB की एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, और उसके 5 दिन पहले PCB का हॉल टिकट जो एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज़ होगा। तो आपको जनरली 15 डेज़ पहले आइडिया लग जाएगी कि PCM की एग्ज़ाम होने वाली है कि भी नहीं। और जो PCB के स्टूडेंट है उनको अच्छे से प्रिपेयर रहना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि उनको जनरली उनके जो एग्ज़ाम है उनके 5 to 6 डेज़ पहले उनका एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है, तो उसी हिसाब से आपको आइडिया आती है। तो मैं आपको बता रहा था कि MST CET की एग्ज़ाम लेनी भी होगी गवर्नमेंट को, तो उनको जनरली 20 डे लगने वाले। वो 10 दिन 5 दिन में ऐसे तो नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि कैसे करेंगे, इतने ज़्यादा स्टूडेंट है, ऊपर से कोविड-19 का रिस्ट्रिक्शन है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना पड़ेगा। तो सब चीज़ों को ध्यान में रख के वो जनरली 20 डेज़ का स्लॉट पिछले साल भी उन्होंने रखा था फ्रेंड्स। आपके स्क्रीन के ऊपर भी आप देख रहे हैं, पिछले साल का है। 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुई थी स्टार्ट और 20 अक्टूबर को एंड हुई थी। तो अभी 20 डेज़ का स्लॉट कब बच रहा है, क्योंकि 2 अगस्त तक JEE मेंस की एग्ज़ाम है फ्रेंड्स। उसके बाद BITSAT को भी हम अगर कंसीडर करते हैं, जनरली BITSAT के एक साथ कभी भी MST CET की एग्ज़ाम ओवरलैप नहीं हुई है, तो जनरली वो कंसीडर ही करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जो BITSAT की एग्ज़ाम है वो भी 3 to 9 अगस्त तक है, मीन्स 9 अगस्त तक BITSAT की एग्ज़ाम है। और JEE एडवांस को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि वो भी नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है। किसी स्टूडेंट के साथ ओवरलैप हो गए तो वो सीधा कोर्ट में जाके भी पिटीशन डाल सकते कि उनकी एग्ज़ाम उसके साथ ओवरलैप होगी, तो फिर से गवर्नमेंट को वही करना है, इसलिए गवर्नमेंट उसे भी कंसीडर करेगी। तो जनरली 20, अगर हम एक एक्सपेक्टेड JEE एडवांस की डेट भी देख लें तो जनरली 20 डेज़ के बाद JEE एडवांस स्टार्ट होती है, JEE मेंस होने के बाद। तो 22 अगस्त को भी हो सकती है। मीन्स क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 10 to 22 अगस्त, इसके 10 डेज़ में आपकी एग्ज़ाम होगी। तो 10 डेज़ में वो कैसे फिट करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड को भी हम अगर फॉलो करते तो जनरली वो 20 डेज़ ले रहे हैं आपकी MST CET एग्ज़ाम लेने के लिए। मीन्स 10 डेज़ तो ओनली PCB चलेगी, उसके बाद 10 डेज़ में क्या PCM चलेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो कोई स्टूडेंट बोलेंगे अगर JEE एडवांस की दिन अगर आपकी एग्ज़ाम की छुट्टी होगी और उसके बाद वो PCM की एग्ज़ाम स्टार्ट कर सकता, तो उस टाइप का भी ट्रेंड वो जनरली फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी ये टोटली डिसीजन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो किस टाइप्स का डिसीजन लेते। वो अगर उन्होंने आपके एग्ज़ाम MST CET की एग्ज़ाम अगस्त मंथ में लेने का सोच ही लिया है फ्रेंड्स, तो उनका जनरली 20 डेज़ का आपको उनका गैप निकालना पड़ेगा, और उसके साथ भी उनको JEE एडवांस का भी और BITSAT का भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा अगर उनको अगस्त में लेना होगा। तो जनरली प्रीवियस ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं फ्रेंड्स। प्रीवियस 4 ईयर में 3 ईयर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि नीट के पहले MST CET की एग्ज़ाम हुई है। तो MST CET की हर साल एग्ज़ाम नीट के बाद ही होती है फ्रेंड्स, जनरली 15 डेज़ के बाद ही होती है। क्योंकि अगर हम प्रीवियस ट्रेंड को भी हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो प्रीवियस ट्रेंड में कैसा हुआ था, जो आपकी नीट की एग्ज़ाम थी वो 13 सितंबर 2020 को हुई थी फ्रेंड्स। JEE एडवांस की एग्ज़ाम हुई 27 सितंबर को, और नीट की एग्ज़ाम हुई 13 सितंबर को जनरली। और जो उसके 15 दिन के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, MST CET की एग्ज़ाम हुई। अभी यार बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बोलेंगे कि उदय सामंत सर ने कैसे बोला होगा कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में
जनरली MST CET की एग्ज़ाम होगी। तो उन्होंने मुझे जितना अभी पता चल रहा है, तो कैसा, मैंने जो CET सेल के कमिश्नर थे, जो सीनियर IAS ऑफिसर है, उनका भी मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी पढ़ा था कि उन्होंने क्या बोला था कि हमारी जो नज़र है वो कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन पे ऊपर होगी और साथ ही साथ नेशनल लेवल के एग्ज़ाम को कंसिडर करके, उनके डेट को कंसिडर करके ही हम MST CET का एग्ज़ाम का पैटर्न फॉलो करने वाले। मीन्स नेशनल लेवल की एग्ज़ाम कब होगी, उसी के साथ वो उनकी एग्ज़ाम का डेट को कोई भी ओवरलैप नहीं होगा, उनको कंसिडर करके हम MST CET का फॉलो करेंगे। मीन अभी वो उनके ऊपर है कि वो प्रीवियस ट्रेंड को अगर ब्रेक करते, जेई नीट के पहले MST CET की एग्ज़ाम लेते तो वो अगस्त में ले सकते। अगस्त में लेंगे तो वो 20 डेज़ का ब्लॉक कब रखेंगे, वो आप ही मुझे कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। क्योंकि 9 अगस्त तक अगर बिटसेट की एग्ज़ाम चल रही है तो 20 डेज़ का गैप आप कब रख सकते हो, तो 20 डेज़ का गैप आप कब रखोगे, जेई एडवांस की डेट को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर वो इसमें भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड वे में चलेगा, क्योंकि उससे आपको ही प्रॉब्लम होगा। आप जेई एडवांस का कब प्रिपरेशन करोगे, नीट का कब प्रिपरेशन करोगे, नीट का रिवीजन कब करोगे, या फिर MST CET का कब रिवीजन करोगे, ये भी प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत तो भी फेस करना पड़ सकता है। और एग्ज़ाम होने के बाद भी MST CET का एक स्पेशल सेशन भी उन्होंने पिछले साल कंडक्ट किया था फ्रेंड्स, क्योंकि कोविड-19 के वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को डायरेक्टली एग्ज़ाम को अटेंड नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने एक स्पेशल सेशन भी कंडक्ट किया था। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हो, वो 7 नवंबर 2020 को उन्होंने कंडक्ट किया था। मीन्स एग्ज़ाम होने के 20 दिन बाद जनरली कंडक्ट किया था। तो अभी वो इस साल भी कंडक्ट कर रहे हैं, तो उनको नीट का भी कंसिडर करके ही कंडक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अलग वे में और कन्फ्यूजन वे में ये पैटर्न चल रहा है। तो मुझे अगर लगता है, मुझे तो पर्सनली लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर वो प्रीवियस ट्रेंड को अगर फॉलो करते, नीट के बाद अगर MST CET की एग्ज़ाम लेते, जिसके चांसेस भी मुझे लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकता क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ फ्रेंड्स 100% की नीट के बाद ही होगी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के मन में आ गया कि वो डायरेक्टली MST CET एग्ज़ाम अगस्त मंथ में ही लेंगे, तो आपको रिस्क हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी प्रिपरेशन किया होगा वो आप अगस्त मंथ का ही कीजिए। अगस्त मंथ तक आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। अगर अगस्त मंथ में एग्ज़ाम होती है तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहोगे। अगर अगस्त मंथ में एग्ज़ाम नहीं होती है तो आपको अच्छा होगा, क्योंकि जनरली आपको प्रैक्टिस के लिए और भी अच्छे से दिन मिल जाएंगे फ्रेंड्स। और साथ ही साथ कैसे होगा, अगस्त मंथ में अगर आपकी एग्ज़ाम होगी फ्रेंड्स, तो एडमिशन के वक्त भी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जेई मेंस के द्वारा आप एडमिशन लोगे, या फिर नीट के स्टूडेंट का कैसा होगा, या फिर MST CET के स्टूडेंट का कैसा होगा, ये भी हो सकता है फ्रेंड्स। अगर दोस्तों क्रिस्टल क्लियर मैं आपको बता दूँ तो आपको MST CET की एग्ज़ाम अगस्त मंथ में लेनी होगी, तो 20 डेज़ का जनरली ब्लॉक लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि 10 डेज़ PCB चलेगी, 10 डेज़ PCM चलेगी। 20 डेज़ में भी अदर नेशनल एग्ज़ाम के साथ वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ये भी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि 2 अगस्त उसके बाद बिटसेट की एग्ज़ाम, उसके बाद जेई एडवांस की एग्ज़ाम भी उनको कंसिडर करनी पड़ेगी। तो आप ही मुझे बताइए कि किस 20 डेज़ में वो ब्लॉक रख सकते। अगर उन्होंने सीधा एग्ज़ाम अगस्त मंथ में नहीं ली, क्योंकि प्रीवियस 4 ईयर के ट्रेंड में भी वो कभी भी नीट के पहले MST CET की एग्ज़ाम उन्होंने नहीं रखी है फ्रेंड्स। तो अभी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी ट्रेंड हो रहा है कि वो नीट के पहले ही लेंगे, तो उन्होंने ली भी, तो ये चीज़ों को उनको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर नहीं ली तो वो सीधा नीट के 15 डेज़ के बाद ही आपकी MST CET की एग्ज़ाम होगी। तो फर्स्ट ये मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता देता हूँ कि अगर अगस्त मंथ में वो लेते हैं तो 20 डेज़ के गैप के साथ वो लेंगे, क्योंकि वो 20 डेज़ जनरली लगने वाले। और अगर नहीं लेते तो वो सीधा लास्ट वीक ऑफ सितंबर में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, जैसा प्रीवियस ईयर में हुआ था 1 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी, वैसा अगर चल सकता है तो 2 डिसीजन होंगे गवर्नमेंट के एक साथ, तो वो दोनों चीज़ों के ऊपर सोच सकते हैं। अगर उनको लगता है अभी अगस्त मंथ में ही ख़त्म करना है तो वो 20 डेज़ के साथ चलेगी, और उसके साथ उनको जेई एडवांस और बिटसेट का भी कंसिडर लेके ही चलना पड़ेगा फ्रेंड्स। और आपको अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि कैसे पता चल जाएगा, कि तो जो भी PCM के स्टूडेंट होंगे फ्रेंड्स, उनको जनरली 15 डेज़ के पहले ही पता चल जाएगा कि उनकी एग्ज़ाम होने वाली है जनरली, क्योंकि PCB की एग्ज़ाम 10 डेज़ चलेगी, और PCB की एग्ज़ाम होने से पहले 5 दिन पहले उनका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो जाएगा। तो जैसे ही PCB का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है तो आपको एक पता चल जाएगा कि उसके 15 दिन बाद आपकी PCM की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। और जो PCB के स्टूडेंट है उनको अच्छे से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, जनरली 5 to 6 डेज़ पहले उनका एग्ज़ाम के पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा फ्रेंड्स। तो उसी हिसाब से देखते, तो मैं आपको अगर बताऊँ तो मुझे लगता है पर्सनली आप अगस्त मंथ के लिए प्रिपेयर रहिए।
क्योंकि आप प्रिपेयर रहते हैं तो आपके मन से जो फियर रहेगा, जो डर है वो कम हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छे से हो जाएगा फ्रेंड्स। अच्छे से अच्छा अगस्त मंथ के लिए प्रिपेयर कीजिए, जितने ज़्यादा रिसोर्स मिलते हैं उसमें से आप पढ़ाई कीजिए। MST CET बेस्ट स्ट्रैटेजी ये बुक को एक बार अच्छे से रीड कीजिए, उससे आपको फास्ट वे में कैसे स्टडी करनी है, कौन कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए, कौन से टॉपिक अभी कम टाइम बचा है तो कौन से टॉपिक को छोड़ना चाहिए और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकते हैं, वो सब उस ई बुक में आपको मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। तो उस ई बुक को आप एक बार अच्छे से रीड कीजिए, एक बार अच्छे से उसका प्लान इंप्लीमेंट कीजिए। उसके बाद COP के जो स्पेशल डिज़ाइन बाय एक्सपर्ट मॉक टेस्ट है उससे सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आपने की है वो सटीक बैठ रही कि नहीं, आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, उस मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस हमने रखी है, ज़रूर इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस ई बुक को आप रीड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उसकी भी कुछ इस वीडियो से हेल्प होनी चाहिए फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको लॉजिक सही बैठ रहा है कि नहीं, क्योंकि 20 डेज़ के गैप के साथ वो MST CET की एग्ज़ाम अगस्त मंथ में फिट बैठ रही कि नहीं, या फिर गवर्नमेंट को डायरेक्टली नीट के बाद एग्ज़ाम लेनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस 4 ईयर के ट्रेंड में भी उन्होंने नीट के बाद ही एग्ज़ाम लिए। अभी इस साल जो उदय सामंत सर ने बोला था कि फर्स्ट वीक में वो एग्ज़ाम लेंगे, क्यों बोला था, क्योंकि उनके टाइम में ऐसी न्यूज़ नहीं आई थी फ्रेंड्स कि नीट की एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी। तो जब भी उन्होंने बोला था तब कैसा चल रहा था माहौल फ्रेंड्स, जनरली JEE मेंस की एग्ज़ाम होने वाली थी, उसके बाद नीट की एग्ज़ाम अगस्त मंथ में ख़त्म होने वाली थी, और उसके साथ ही उसको कंसीडर करते हुए उदय सामंत सर ने बोला था कि वो जनरली वो जो MST CET की एग्ज़ाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हो सकती है। तो अब ये टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंड रहेगा। मुझे तो लग रहा है पर्सनली कि जनरली MST CET की एग्ज़ाम नीट के बाद हो सकती है, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना है, इसलिए हमें टोटली प्रिपरेशन करके रखनी है फ्रेंड्स अगस्त मंथ पे। अगर आपके अगस्त मंथ में एग्ज़ाम होगी तो आपको जनरली 15 डेज़ पहले ही पता चल जाएगा, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और अगर अगस्त मंथ में एग्ज़ाम नहीं होती है तो वो डायरेक्टली नीट के एग्ज़ाम के बाद ही होगी फ्रेंड्स। तो आपको टोटल इस वीडियो से क्लियर हो गई होगी, आइडिया आपको समझ में आ जाएगा होगा। तो टोटल एक बार MST CET बेस्ट स्ट्रैटेजी बुक को एक अच्छे से रीड कीजिए, आपकी बहुत ही ज़्यादा फास्ट वे में स्टडी होगी। उसके बाद MST CET मॉक टेस्ट को भी एक बार अच्छे से सॉल्व करके देखिए फ्रेंड्स, तो टोटल इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए यार, ताकि हर एक का प्रॉब्लम इससे डाउट और प्रॉब्लम्स क्लियर होने चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपके क्या ओपिनियन है वो भी मुझे बताइए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसका तो सब्सक्राइब करके रखिए यार, क्योंकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आपके प्रॉब्लम्स और डाउट ऐसे क्लियर होते रहेंगे। और किसी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो सिर्फ एक बार चैनल पे जाके विजिट करके आप प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से आपके सभी प्रॉब्लम्स और डाउट क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड। सो थैंक यू वेरी मच। और जिन स्टूडेंट को भी अभी भी वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से घुमा फिरा के देख लीजिए, आपको भी लॉजिक समझ में आ जाएगा। और जनरली मुझे लगता है आपको अगस्त मंथ तक प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि प्रिपेयर रहते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा और डर भी आपका कम हो जाएगा। और एग्ज़ाम पोस्टपोन होती है तो आपका अपर हैंड भी मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको अच्छे से दिन भी मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो देखेंगे क्या होता है। टोटल लॉजिक तो मैंने आपको बता दिया है, अभी गवर्नमेंट के ऊपर है वो कौन साइड्स जाते हैं। जनरली वो प्रीवियस 4 ईयर का ट्रेंड फॉलो करते हैं, क्या इस साल नया ट्रेंड चालू करते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि उसकी भी कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच।